Hi, myself Satyajit Panchal with the experience of 3 IAS interviews and मेरी इस पूरी यूपीएससी जर्नी के दौरान जो एक चीज़ थी, एक स्किल थी जिसने मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा दिया, वो थी हाउ टू लर्न एनीथिंग इंसेनली फास्ट। और मैंने इस स्किल पे बहुत ज़्यादा काम करा क्योंकि मुझे ये पता था अगर मैं लर्न करना ही सीख जाऊँगा तो मैं कुछ भी फटाफट से सीख जाऊँगा और काफ़ी कम मेहनत, काफ़ी कम टाइम, रिसोर्सेज़ के साथ वी कैन क्रैक देस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो वही स्किल मैं आज आपके साथ इस वीडियो में बताऊंगा। एंड उसके पहले अगर अभी तक आपने फ्री यूपीएससी गाइडेंस को अनलॉक नहीं करा है तो उसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है, उसको जरूर से चेकआउट करना। आई हैव शेयर्ड अ लॉट ऑफ लेक्चर पीडीएफ्स एंड लेक्चर्स ओवर देयर नाउ। So coming to the main topic, how I learned almost any UPSC topic insanely fast, and I can guarantee you with 100% श्योरिटी कि अगर आपने जो जो चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा इजी टू इम्प्लीमेंट है, आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो। अगर वो आपने कर लिया तो आप भी काफ़ी जल्दी यूपीएससी टॉपिक ही नहीं कुछ भी सीख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वो चैप्टर खोलते हैं, उसको पढ़ते हैं और चैप्टर से सीखने की कोशिश करते हैं। आपको वैसे नहीं सीखना है, आपको क्वेश्चन से सीखना है। देखो, आपने नोट करा होगा, आप चैप्टर भूल जाओ लेकिन कोई मूवी अगर आप देख कर आए वो आपको याद रहती है, आपको उसमें क्यूरियोसिटी भी रहती है। ठीक है, उसको पूरी तरीके से समझने की। क्यों? क्योंकि मूवी में काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस के आंसर आपको ढूंढने होते हैं, इसलिए आप उसमें इंटरेस्टेड रहते हो। वही चीज आपको पढ़ाई के दौरान करनी है। आपका दिमाग आंसर्स टू क्वेश्चंस को अच्छे से रिमेंबर रखता है। आइसोलेटेड इंफॉर्मेशन अगर कोई बताएगा उसको आप याद नहीं रख पाओगे। तो आपको करना क्या है, अगर आप पार्लियामेंट पढ़ रहे हो तो आपको पहले खुद से पूछना है कि आखिर राज्यसभा परमानेंट क्यों है, वहां पे मनी बिल ओरिजिनेट क्यों नहीं होता, ये पार्लियामेंट्री कमिटीज में पढ़ रहा हूं, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। और अच्छी बात यह है कि चैट जीपीटी की मदद से आप इन सब के आंसर भी पता कर सकते हो। अब जब आप ये क्वेश्चंस देखोगे तब आपके माइंड में क्यूरियोसिटी क्रिएट होगी। जब क्यूरियोसिटी होगी यू विल लर्न इट फास्टर एंड यू विल बी एबल टू रिमेंबर इट जस्ट लाइक मूवीज। ये आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन से पढ़ो। इसके बाद में कंप्रेस एवरी टॉपिक इनटू अ वन पेज। देखो, हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, सुनते हैं, वेब सीरीज, मूवीज या कहीं किसी की कहानी सुनी, उसको हम एंड में समराइज कर सकते हैं। आपने नोट करा होगा, आप पूरी मूवी को 5 मिनट में समराइज करके किसी और को उसका क्रक्स बता सकते हो। ठीक है, वही चीज हमें हमारी स्टडीज के साथ में करनी है। हम जब भी कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मानसून, इसको काफी अच्छे से पढ़ो। ठीक है, कोर्स पढ़ो, आईटीसीजेड, जेट स्ट्रीम क्या होती है, ईएनएसओ, एग्रीकल्चर पे क्या इंपैक्ट है, पीवाईक्यू में कैसे क्वेश्चन आए, करंट अफेयर में क्या चल रहा है, ये पूरा आपने पढ़ लिया। अब इसको एक स्टोरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करके ओवरऑल वन पेजर में ऑर्गेनाइज कर दो। एंड एक परमानेंट टेम्पलेट में बताता हूँ जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहले इंट्रोडक्शन किसी भी टॉपिक का, उसके बाद में उसके कुछ फीचर्स हो सकते हैं, फिर उसके बाद में काजेस हो सकती हैं, फिर उसके बाद में उसका इम्पैक्ट हो सकता है, फिर उसके बाद में गवर्नमेंट इनिशिएटिव उसमें क्या हो रहा है, गवर्नमेंट एंड आप इसमें इंटरनेशनल इनिशिएटिव डाल सकते हो। ठीक है, फिर उनमें क्या लिमिटेशंस हैं, एंड फिर फाइनली वे फॉरवर्ड और फिर फाइनली कंक्लूजन। ये 5-6 पिलर्स के अकॉर्डिंग हर एक पे नोट को वन पेजर में कन्वर्ट कर दो, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो। और फिर जब ये स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा, एक तो क्यूरियोसिटी रहेगी क्योंकि सब कुछ स्टेप बाय स्टेप है, एंड यू विल बी एबल टू रिमेंबर इट फास्टर रेदर देन स्केटर्ड नोट्स। ठीक है, इस तरीके से नोट्स बनाओ, इस तरीके से ऑर्गेनाइज करो इन्फॉर्मेशन को। इसके बाद में देखो, काफी सारे स्टूडेंट नॉलेज को सेपरेट तरीके से देखते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग नोट्स के हिसाब से पढ़ते हैं। आपको मेंटल मैप के हिसाब से पढ़ना है क्योंकि सारी चीजें कनेक्टेड हैं, और अगर कनेक्टेड इंफॉर्मेशन रखोगे तो आपका ब्रेन अच्छे से उसको याद भी रखेगा। ठीक है, इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई रैंडम इंसान है तो उसको आप याद नहीं रख पाओगे, लेकिन अगर वही इंसान आपके फ्रेंड का फ्रेंड निकला, जैसे आप हो वन पर्सन, ठीक है, उसका फ्रेंड है और उसका फ्रेंड है ये रैंडम इंसान, अब आप इसको आसानी से याद रख लोगे। हम कनेक्शन से चीज़ें याद रखते हैं। आप नोट करना, हम अगर किसी को हमारा इंट्रोडक्शन भी करवाते हैं तो हम बताते हैं कि मैं उसका दोस्त हूँ या मैं वैसे आपको जानता हूँ, तो उससे कनेक्शन बैठता है, कनेक्शन से आपका ब्रेन याद रख लेगा। तो वही चीज़ पढ़ाई में करनी। अगर ग्रीन हाइड्रोजन पढ़ रहे हो न्यूज़पेपर में तो उसे कनेक्ट करो इकोनॉमी से कि हाँ ऑयल क्राइसिस आ रहा है, ऑयल प्राइस बढ़ रही है, फॉरेन एक्सचेंज का इशू आ रहा है, तो अगर हम इम्पोर्ट कम करेंगे ऑयल तो उसमें ये हेल्प करेगा। इन्वायरमेंट से कनेक्ट करो कि इससे ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, हमारे जो पेरिस एग्रीमेंट के गोल है वो अचीव होंगे, पोल्यूशन कम होगा। ज्योग्राफी से कनेक्ट करो, कैसे कहाँ-कहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल हो सकता है, जैसे राजस्थान है, वहाँ पे सोलर बहुत ज़्यादा एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी के तौर पे। तो उस रिन्यूएबल एनर्जी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद में साइंस एंड टेक से कनेक्ट करो कि ग्रीन हाइड्रोजन
जैसे ही डेवलप होगा तो उससे जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस होंगे वो हम अलग अलग इंडस्ट्रीज में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी का एक एक्सेलरेशन होगा टेक्नोलॉजी के परस्पेक्टिव से। फिर आईआर से कनेक्ट करो कि इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारे पेरिस एग्रीमेंट है, जो पंचामृत है, नेट कार्बन न्यूट्रलिटी वाला जो हमारा टारगेट है 2070, उससे कनेक्ट होगा। इंडिया को एक सॉफ्ट पावर एडवांटेज मिलेगा, हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं टेक्नोलॉजिकल एक्सपोर्ट के तौर पे। इससे आप ग्रीन हाइड्रोजन को जब पढ़ोगे तो आपको ये याद रहेगा। एंड इसका बेनिफिट क्या होगा, जब इकोनॉमी का क्वेश्चन आता है, अगर आपके पास पॉइंट नहीं है तो आप ग्रीन हाइड्रोजन को यूज़ कर सकते हो। इन्वायरमेंट का क्वेश्चन आता है, आप ग्रीन हाइड्रोजन को यूज़ कर सकते हो। आईआर में आप ग्रीन हाइड्रोजन को यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से आपने एक चीज़ को मल्टीपल चीज़ों से कनेक्ट करा। अब आपको वो अच्छे से याद भी होगी और उसको आप मल्टीपल जगह यूज़ भी कर सकते हो। इस तरीके से आपको पढ़ना है। इसके बाद में देखो, काफ़ी सारे स्टूडेंट फैक्ट याद करते हैं, लेकिन फैक्ट आप कभी भी याद नहीं रख पाओगे अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता। ठीक है, तो हमें कंसेप्ट पता होने चाहिए पहले। ठीक है, जैसे अगर स्टोरी है, अब वो स्टोरी आपको याद रहेगी तो उस स्टोरी में जो अलग अलग फैक्ट्स हैं वो भी आप याद रख पाओगे। फैक्ट्स एज सच अगर डायरेक्टली याद रखने की कोशिश करोगे वो डिसऑर्गेनाइज्ड, डिसकनेक्टेड लगेंगे, याद नहीं रह पाएंगे। एक स्टोरी में जब आप फैक्ट्स को याद रखने की कोशिश करोगे तो वो याद रह जाएंगे। ऐसे फैक्ट्स को याद रखना है। तो आपको क्या करना है, कंसेप्ट को पहले मास्टर करो। फॉर एग्जाम्पल, काफ़ी सारे स्टूडेंट रामसर साइट याद करते रहते हैं। आपको पहले वेटलैंड को तो समझना है, वेटलैंड क्या है, वो इंपॉर्टेंट क्यों है, आखिरकार उनको इतना रिकॉग्निशन दिया क्यों जा रहा है। फिर वेटलैंड जब समझ गए तो उनकी इंपॉर्टेंस, उनकी प्रोटेक्शन के लिए रामसर कन्वेंशन आया, ऐसे याद रखो। उससे बेनिफिट क्या हुआ, बायोडाइवर्सिटी को बेनिफिट हुआ। ठीक है, और उनमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स थी जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट कर रही थी, उनको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में हमें डाल दिया। अब आप नया करंट अफेयर अगर कोई देखते हो रामसर साइट का, तो जब आपको ये इन्फॉर्मेशन है बैकग्राउंड की पूरी, उसको याद रखना इतना मुश्किल नहीं लगेगा। तो इस तरीके से आपको फैक्ट्स को इंटीग्रेट करना है कंसेप्ट के साथ में, और पहले कंसेप्ट को समझना है। फिर है 3 वाई रूल, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। एंड इससे आप काफ़ी अच्छे से फिल्टरिंग भी कर सकते हो और याद भी रख सकते हो चीज़ों को। तो करना क्या है, पहले जब भी कोई चीज़ पढ़ रहे हो, पहले आपको ये देखना है कि आखिर ये इंपॉर्टेंट है क्यों, इसके बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं, वाई डज इट एग्जिस्ट, वाई डज इट इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद में हमें देखना है कि क्यों यूपीएससी इस पर पूछ सकता है, क्या ये सिलेबस से कनेक्टेड है, क्या ये करंट अफेयर से है, क्या इसके बारे में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चर्चा हो रही है। तो फिर हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल रेपो रेट, ये क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आखिर यूपीएससी इस पर क्यों सवाल पूछेगा। जब ये सारी चीज़ें आप देखोगे तो आपको इसको याद रखना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा और इंटरेस्टिंग भी लगेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट लगेगा। तो ओवरऑल अगर आपको समझना है तो आपको स्टोरीज के थ्रू समझना है। अब तक जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसमें मैं बार बार कनेक्ट कर रहा हूँ कि एक स्टोरी की तरफ से अगर आप चीज़ों को देखोगे तो आपको चीज़ें याद होंगी, क्योंकि हमारा ब्रेन स्टोरीज पसंद करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मत पढ़ो, उनको याद रखने की कोशिश मत करो। ये देखो कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व कैसे हुआ, क्या सिचुएशन थी कि 42nd अमेंडमेंट आया, फिर क्या सिचुएशन हुई कि 44th आया, और अभी जो अमेंडमेंट आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं। जब वो चीज़ें आप देख लोगे, वो समझ जाओगे, तो याद रखना बहुत आसान हो जाएगा, क्यों आप उसे उसकी कंटेक्स्ट से कनेक्ट कर लोगे, उसकी स्टोरी से कनेक्ट कर लोगे। इसके लिए आप बहुत सारी वेब सीरीज़ भी हैं यूट्यूब पे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट्स, उसके इवोल्यूशन के रिगार्डिंग, वो भी आप सर्च कर सकते हो, उनको देख सकते हो। इसके बाद में इंस्टीड ऑफ रिमेंबरिंग क्लाइमेट एग्रीमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल अगर इन्वायरमेंट पढ़ रहे हो तो पहले देखो कि ये सबकी इवोल्यूशन कैसे हुआ, आखिर कब से ये स्टार्ट हुआ, और इसमें आप एआई टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। एंड दिस इज द मोस्ट पावरफुल रूल। अकेला ये रूल ऐसा है जो आपकी पूरी लर्निंग ट्रेजेक्ट्री को चेंज कर देगा। वो है स्टॉप एट 80%। काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं वो पॉलिटी स्टार्ट करते हैं और पॉलिटी पढ़ने में ही 2-3 महीने लगा देते हैं, क्योंकि वो हर एक पीवाईक्यू, करंट अफेयर, मॉक के क्वेश्चन, ये सब देखते रहते हैं, और जब पढ़ाया जाता है तो पढ़ाया भी ऐसे जाता है। आपको ये नहीं करना है। और फिर वो परेशान होते रहते हैं कि मैंने इतना टाइम दे दिया तब भी मुझे पॉलिटी याद नहीं हुआ और अभी तक तो मेरा एक सब्जेक्ट भी पूरा नहीं हुआ। आपको क्या करना है, पॉलिटी को पहले तो जो मैंने इसके पहले की टेक्निक्स बताई है उसकी मदद से उसे इंटरेस्टिंग बनाना है, क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी है। ठीक है, और उसका 80% पार्ट आपको अंडरस्टैंड कर लेना है। 80% तो आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही आपका 80% हुआ, 80% अंडरस्टैंडिंग हुई, उसके बाद में आपको आगे बढ़ जाना है। इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, ये बाकी के टॉपिक आपको उठा के देखना है। बाकी 20% कैसे होगा, बाकी 20% होगा रिवीजन से। इसलिए रिवीजन करा जाता है। आपको फर्स्ट में 80% पढ़ना है, उसके बाद में रिवीजन के जरिए उसे 20% गैप को फुलफिल करना है, और ये मैक्सिमम जाएगा आपका 90 से लेकर 95%। 100% कभी भी नहीं होगा। इससे क्या होगा, आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी एंड आपको मजा आएगा लर्निंग में। ठीक है, तो 80% पे आपको रुक जाना है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे ओपिनियन में क्या चीज़ें हैं जो विच हेल्प मी अ लॉट इन लर्निंग फास्टर, एंड मैंने जिनको बाकियों को भी स्टडी करा है, टॉपर्स को, आई हैव सीन कि दे डोंट ट्राई टू रिमेंबर, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर
they try to connect faster, retrieve frequently, revise intelligently. ये चीजें मैटर करती है। याद रखने की कोशिश मत करो, समझने की कोशिश करो, कनेक्ट करने की कोशिश करो। आपका ब्रेन स्लो नहीं है, लेकिन जो मेथड्स आप फॉलो कर रहे हो, जो आपको सिखाए गए हैं, वो गलत है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, एंड इस तरीके के जो अलग टॉपिक्स हैं उन पे अगर आप वीडियोस चाहते हो तो उसके बारे में भी बताओ। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड अभी तक अगर आपने वो फॉर्म फिल नहीं करा है, टू गेट दोज रिसोर्सेज, देन फिल दैट फॉर्म एज सून एज पॉसिबल।